आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुवर, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे पिले को लेकर आए हैं जो हमें अपने जीवन को जीवांत बनाने की प्रेरणा देता है और शिक्षा प्रदान करता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें से जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना है। हम सभी सुनते हैं एक ध्रुव सत्य को, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन की सत्यता से परिचित कराने वाला ये भजन, जिसके 8100 छंद आज विश्व में बिगुल बजा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे इसके रचयिता के बारे में? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड के, भारत देश की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के उस स्थान पर जिसे डाकुओं का देश कहा जाता है। हाँ, बात कर रहे हैं चंबल क्षेत्र में, जहां डाकू मोहर सिंह के नाम से जन जन कांपता था। वह मोहर भी जिनके चरणों में झुक जाता था और गोद में खिलाता था। और असर ये हुआ कि डाकू मोहर सिंह को देख जनता थर थर कांपती थी और इनको देखकर कर्म रूपी डाकू कांपते हुए डर से भाग जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल क्षेत्र के उस रमणीय नगर भिंड की, जहाँ प्राकृतिक छटा अनोखी है, जहाँ गगनचुंबी जिनालों की ध्वजा नगर के सुखी समृद्धि का बखान करती है। उसी नगर में एक धर्मनिष्ठ परिवार पंडित मेर चंद्र जी व चमेली देवी सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। उनके घर आंगन में एक ऐसा पुष्प खिलने वाला है जो रत्नों की खान बनकर अपने ज्ञान ध्यान तप से जगत को प्रकाशित करने वाला है। तो आइए चलते हैं पंडित मेर चंद्र के मंगल गृह में, जहां माता चमेली देवी सुख निद्रा में तल्लीन है। अरे, यह कैसा स्वप्न है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ मुन्ना की मम्मी? बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। क्या कोई परेशानी है? जल्दी बताओ, क्या बात है? आज रात्रि ऐसा स्वप्न देखा जो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। यह सोच करके चिंतित हूँ कि ना जाने इसका फल क्या होगा। अच्छा, क्या देखा ऐसा स्वप्न में? मुझे नहीं बताओगी? अब तो मुझे भी जानने की जिज्ञासा हो रही है। जल्दी बताओ ना। स्वामी, मैंने देखा कि सूर्य की किरण घर में प्रवेश कर रही हैं। एक नग्न दिगंबर साधु उन किरणों के बीच बैठे ध्यान कर रहे हैं और अग्नि को भी देखा। अरे वाह, क्या खूब स्वप्न देखा है आपने। स्वप्न का फल तो बड़ा ही शुभ है। हमारे घर के आंगन में कोई ज्ञानवान, तेजस्वी, धर्म ध्यानी, धर्म ध्वज को फहराने वाला वीतराग शासन का अनुगामी जीव आने वाला है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हमारे यहाँ वीतराग शासन की कीर्ति पताका को फैलाने वाला जीव इस आंगन में खेलेगा। वाह, अब तो आनंद मनाया जाए। सवरने वाला है, सुना है आसमां से
समय अपनी गति से चल रहा था। माता चमेली की कुक्षी में पुष्प फल रहा था और समय आ गया उस पुष्प के दर्शन का, अर्थात पुत्र के जन्म का। तो चले देखते हैं पंडित मेहरचंद्र जी के आंगन में क्या हो रहा है। भैया देखो, मम्मी हमारे लिए कितना प्यारा खिलौने के जैसा भैया लाई है। चलो बाबूजी को खुशखबरी देते हैं। हाँ हाँ चलो चलो बाबूजी को बताइए। बाबू बाबू, मम्मी के पास एक प्यारा भैया आया है। चलो चलो आपको भी दिखाएं। क्या मेरे बेटा हुआ है? स्वप्न साकार हो गया है। इस खुशी के अवसर पर पूरे भिंड में मिठाई बंटवाई जाए, महोत्सव करवाए जाएं। हर माँ अपने बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालती है, बच्चे को लोरी सुनाती है, पर माता चमेली अपने पुत्र को कुछ अलग ही ढंग से पालने में लोरी सुनाती है। चलिए देखते हैं। लोरी सुनाऊं, नवकार गाऊं, अरिहंत नाम लेके तुमको सुलाऊं। तीर्थंकरों की कहानी सुनाऊं, जिनवर का नाम लेके तुमको सुलाऊं। सपनों में प्रभु तेरे आएंगे, लल्ला तेरे भाग जग जाएंगे। लाडू तेरे भाग जग जाएंगे, लल्ला तेरे भाग जग जाएंगे। लाडू तेरे भाग जग जाएंगे। समय बढ़ रहा था। माँ चमेली के मन में आया कि बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो अपने स्वामी जी से क्या कहती हैं माता चमेली, आइए देखते हैं अगले दृश्य में। अरे मुन्ना के बाबू, जरा पंडित जी को बुलाकर बेटे का नामकरण करा दीजिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही पंडित जी को समाचार भेजता हूँ, जिससे बेटे का जल्दी से जल्दी प्यारा सा नाम रखा जाए। आइए आइए पंडित जी, आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मेरे बेटे का उसकी कुंडली देखकर सुंदर सा नाम बताइएगा। क्यों नहीं, जरा इसके जन्म के समय को तो बताइए, फिर बनाता हूँ कुंडली। यह लीजिए पंडित जी, और जल्दी बताइए क्या कहते हैं मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्र आदि। अरे वाह, इसके ग्रह नक्षत्र तो बहुत शुभ हैं। बड़ा ही तेजस्वी व होनहार पुत्र पाया है आपने। अरे वाह, सभी ग्रह केंद्र में आ रहे हैं। बहुत ही उच्च कुंडली के संकेत हैं। और नाम इस जजमान का रा से निकलता है। मेरा भाई तो हीरा है, इसलिए हम तो उसको हीरा लाल बुलाएंगे। नहीं, मेरा भैया बड़ा प्यारा है, इसलिए मैं तो इसे प्यारे लाल बुलाऊंगी। नहीं नहीं हीरा लाल, नहीं नहीं प्यारे लाल, नहीं नहीं हीरा लाल, नहीं प्यारे लाल, नहीं हीरा लाल। अरे बच्चों, आप दोनों झगड़ा मत करो। तुम्हारा भाई तो रत्नों का खजाना है, इसलिए इसका नाम रत्न स्वरूप रख देते हैं। ठीक है पंडित जी,
आज से हम इस बालक को रत्न स्वरूप कहकर बुलाएंगे और यह नए नए कार्य करेगा, इसलिए नवरत्न भी कहेंगे। पंडित जी, नाम तो बहुत अच्छा है, पर मैं तो इसे प्यार से पप्पू कहूंगी। पप्पू 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 पप्पू। वो नटखट है, नादान भी है, मासूम है तो शैतान भी है। नन्हा राजा करे शरारत, मुस्काता घर सारा है। लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा है। हो लाडला बेटा सबकी आंखों का तारा है। रत्न स्वरूप समय के साथ बढ़ रहे थे। घर आंगन में खुशियां ही खुशियां झूम रही थी और पप्पू अर्थात रत्न स्वरूप की प्रतिभा वृद्धि को मचल रही थी। अब पप्पू स्कूल के विद्यार्थी बनकर स्कूल में अपने क्षयोत्सव को बढ़ाने चल दिए। चलिए देखते हैं स्कूल का दृश्य। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। अच्छा बच्चों, कल जो पाठ पढ़ाया था उसे याद करके आए? जी जी गुरुजी। अच्छा तो बताओ, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? गुरुजी मैं बताऊं? बताओ बेटा। गुरुजी आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये भ्रम है। बैठ जाओ, तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता रहता है। अच्छा बच्चों, ये बताइए, 20 भेड़ रास्ते में जा रहे हैं, उनमें से आगे की 5 भेड़ दूसरे रास्ते चली गई, तो इस रास्ते पर अब कितनी भेड़ बची? गुरुजी 15 भेड़। गुरुजी 10 भेड़। गुरुजी एक भी नहीं। गुरुजी इस रास्ते पर एक भी नहीं बची, क्योंकि आगे की भेड़ जिस रास्ते पर गई, बाकी की सभी भेड़ उन्हीं के पीछे चली गई। शाबाश बेटा। अच्छा ये बताओ, सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? गुरुजी चीन देश की। अच्छा बताओ कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 का अंक कितनी बार आता है? गुरुजी 12 बार। गुरुजी 15 बार। गुरुजी 20 बार। गुरुजी 21 बार 1 का अंक आता है। शाबाश। अच्छा अब यह बताओ, वह कौन सा अंक है जिसका अंत नहीं होता? गुरुजी 9 का अंक। वो कैसे? गुरुजी 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 दूनी 16, 1 धन 8 बराबर 9, 9 तिया 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 चौके 36, 3 धन 6 बराबर 9। पूरे में जोड़ने पर 9 ही आता है। शाबाश रत्न स्वरूप, तुम्हारी गणित तो बहुत अच्छी है। तुमसे यही उम्मीद थी। आगे चलकर तुम अपने माता पिता व गुरुजी का नाम रोशन करोगे। प्रणाम गुरुजी। समय गुजरता है, शिक्षा और संस्कार से पप्पू का जीवन संवर रहा था और समय आ गया पर्युषण पर्व का और अनंत चतुर्दशी का। देखिए क्या होता है। मम्मी मम्मी मैं भी उपवास करूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं मम्मी, मैं तो करूंगा। सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। मम्मी मम्मी भूख लग रही है। मैंने तो कहा था कि व्रत मत करो, मेरी बात तो मानी ही नहीं। अब सो जाओ, सुबह होने पर ही खाने को मिलेगा।
सो जाओ चुपचाप से, बाबू गुस्सा करेंगे। मम्मी सो गई हैं, बाबू भी सो गए हैं। चलो उठकर देखता हूँ, चौके में कुछ मिल जाए तो बात बन जाए, वरना तो रात निकालना मुश्किल है। उठा बेटा, आराम से। आवाज मत करना, वरना धुनाई हो जाएगी। अरे वाह, उड़द की दाल, ये तो अपनी फेवरेट दाल है। चलो इसी से काम चला लेते हैं। चलो जल्दी से काम कर लूं। पप्पू रात भर से भूख भूख चिल्ला रहा है, उसे कुछ अच्छा सा बना दूं। कल का निर्जल उपवास किया है बेचारे ने। चलो ये दाल बच गई थी, गाय को खिला देते हैं। अरे ये क्या, इसमें से दाल कहाँ गई? मैंने तो ढक कर रखी थी, फिर कौन ले गया? क्या हुआ मुन्ना की माँ, क्यों सवेरे सवेरे बड़बड़ा रही हो? मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। ठीक है जी। मुन्ना, मुन्नी, पप्पू, बबली, यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह क्यों बुलाया है? सोने भी नहीं देती हो। यह बताओ, यहाँ दाल ढकी थी, कहाँ गई? किसने खाई? नहीं मम्मी, हमें क्या पता, हमारा तो उपवास था, हम क्यों खाएंगे? अपना व्रत खराब क्यों करेंगे? क्यों पप्पू, रात को तुम्हें ही भूख लग रही थी? कहीं तुम ही तो बिल्ली बनकर नहीं आए थे? सच बताओ, नहीं तो। काम तो छोड़ो, फिर बताता हूँ। हाँ मम्मी, बहुत जोर की लगी थी ना, पर एक बात कहूँ, बहुत स्वादिष्ट थी। हे, मजा आ गया। समय बीतता गया। रत्न स्वरूप हमेशा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे और अब कॉलेज में आ गए। एम.कॉम का फॉर्म भरा। एक दिन बाबू, आप प्रतिदिन पूजन करने क्यों जाते हैं? बेटा, भगवान की पूजन करने से हमारे जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलती है। क्या कोई भी कार्य? क्या भगवान की पूजन करने से मैं एम.कॉम में फर्स्ट डिवीजन ला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर यह कार्य तुम्हें संकल्प पूर्वक करना होगा। जी बाबूजी, मैं संकल्प करता हूँ कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक और पूजन करूँगा। ठीक है बेटा, अब तुम अवश्य प्रगति करोगे। मैं नियम लेता हूँ कि पेपर देने भी जाऊंगा तो भगवान का अभिषेक पूजन के बाद चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, समय से पहले ही मंदिर पहुंच जाऊंगा। एम.कॉम का रिजल्ट निकलता है और उस परिणाम को देखकर जिसमें रत्न स्वरूप ने जिला में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, ये खबर फैलते ही स्कूल के प्रोफेसर और प्रिंसिपल आपस में चर्चा करते हैं।
अरे शर्मा जी, ये देखो एमकॉम का रिजल्ट। अपने कॉलेज के स्टूडेंट ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। कौन है ये बालक, क्या आप जानते हैं? नहीं सर, मैंने इस बालक को कॉलेज में कभी नहीं देखा। पर ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं जानता और उसने टॉप किया है? जैन साहब, आप जानते हैं क्या? बहुत अच्छे से तो नहीं, पर हाँ अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह हमारे कॉलेज के मंत्री जी हैं, मेरचंद जी। उनका सुपुत्र हो सकता है। बड़ा होनहार बालक है और प्रतिदिन भगवान की पूजन भी करता है। बेटा, आप इस बालक को जानते हैं क्या? किसको सर? ये देखो, ये इसका नंबर। अरे सर जी, यही तो मैं बताने आया हूँ। यह नंबर मेरे बेटे रत्न स्वरूप का ही है। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने पूरे जिले का और हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। यह तो भगवान का चमत्कार और आप सभी गुरुओं का आशीर्वाद है जो कि हम ऐसा कर पाए हैं। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई तो हो चुकी है, अब तुम अपने विद्यालय में ही आने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करो। अब तक शिक्षा ली है, अब शिक्षा देने का भाव बनाओ। जो आज्ञा गुरुजी। अधिकारी आते हैं और खुशखबरी देते हैं। आपके विद्यालय के विद्यार्थी जिसने जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल से उसकी प्रतिभा का सम्मान किया जाना है। समय बीतता गया। रत्न स्वरूप शिक्षक पद पर आसीन हो गए। एक दिन साइकिल से जा रहे थे कि अचानक देखकर रुक जाते हैं और अरे, यह पिल्ला कैसा तड़प रहा है। चलो देखूं इसे क्या हो गया है। अरे, यह तो गरम डामर से चिपक गया है। इसे ऐसे नहीं उठा सकते, इसकी जान तो खतरे में है। एक आइडिया है, अभी आता हूं। चिंता मत करो भाई, अब तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। बच्चा, तुमने पूर्व भव में मायाचारी की होगी, इसी कारण से यह पर्याय मिली है। अब इस पर्याय से मुक्त होने का प्रयास करो और अपने परिणाम और पर्याय को सुधारो। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोय सव्व साहुणम। रत्न स्वरूप बच्चों को शिक्षा और संस्कारों से सजाते हुए, क्योंकि एक शिक्षक ही विद्यार्थी का आदर्श बनकर उसे समाज और संस्कृति का उन्नायक बना देता है, वही भूमिका निभाते हैं रत्न स्वरूप। बच्चों, आज हम एक सूक्ति कोटेशन याद करेंगे। आई एम मोर्टल, यू आर मोर्टल, ऑल पीपल आर मोर्टल, ओनली
नमोस्तु 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 मुनिश्री। आशीर्वाद। अरे पंडित मेहरचंद जी, आज तो परिवार सहित पधारे हैं। जी गुरुवर, आपका स्वास्थ्य रत्नत्रय कुशल है गुरुवर? सब कुशल मंगल है। आपका ध्यान धर्म ठीक चल रहा है? आपकी कृपा है। ये मेरा बेटा है रत्न स्वरूप, दिन भर पढ़ाई में लगा रहता है। अभी अभी इसने एमकॉम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे का क्या विचार है? प्रतिदिन मंदिर आते हो? जी गुरुवर, प्रतिदिन अभिषेक, पूजन व स्वाध्याय भी करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो प्रतिदिन स्वाध्याय में आया करो। अच्छा, ये बताओ आपकी राइटिंग कैसी है? यह है मेरी राइटिंग। वाह वाह, क्या मोती जैसे अक्षर हैं। ऐसा लग रहा है कि छाप कर लाए हो। मेरा कुछ कार्य है लिखने का, वह कर सकोगे क्या? क्यों नहीं गुरुवर, आप बताइए क्या काम करना है? यह लो डायरी, इसमें यह रफ कार्य है, इसे फेयर करके लाना है। जी गुरुवर। गुरुवर, आज से मैं रात्रि में आहार जल का त्याग करता हूँ। बहुत सुंदर। आप जैसे पढ़े लिखे युवा यदि धर्म के संस्कारों को जीवन में लाते हैं तो वीतराग धर्म की ध्वजा स्वतः ही फहराने लगती है। नमोस्तु मुनिश्री। रत्न स्वरूप गृह में अपने कक्ष में सोच विचार में मग्न है। क्या विचार करते हैं, चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। कितनी शांत मूर्ति है गुरुवर की, कितना तेज झलक रहा था। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, और यह वैराग्यमयी चर्या जन जन को लुभा रही है। मुनिवर की उम्र मेरे बराबर ही तो है। जब वो निर्ग्रंथ अवस्था को धारण कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैंने तो इतनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। शिक्षा का सार यही तो है कि इस असार संसार में से सार को निकाला जाए। मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ। मैं भी दिगंबर भेष धारण करूंगा। क्यों देवर जी, क्या बात है? किस विचार में है? बड़े खोए खोए से लग रहे हैं। अपनी भाभी को नहीं बताएंगी क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे अपनी भाभी से छुपा रहे हैं, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गई है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे भैया से कहकर अभी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे देवर जी, मुझसे छिपा रहे हैं? मैंने तो उड़ती चिड़िया के पर गिनना सीखा है। फिर आप तो मेरे देवर जी हो। जल्दी बताओ, वरना सबसे कह दूंगी। क्या है भाभी, जब देखो तब परेशान करती रहती हो। बात तो समझती हो नहीं। अच्छा तो आप ही समझा दो ना, क्या बात है? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। मन में मत रखो, जल्दी बता दो। देखो, मैं ही हूँ जो आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कौन है वो? कहाँ रहती है? भाभी परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अध्ययन करना है। मेरा मन तो शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। मुझे तो महाराज बनना है। देवर जी, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बुद्धू मत बनाओ हमें। ऐसे कोई महाराज बनता है क्या? महाराज बनने के लिए बहुत हिम्मत, ताकत और मन मजबूत चाहिए होता है। जिद मत करो। देखो, मैंने आपके लिए कलकत्ता की एक सुंदर लड़की देख रखी है। आपके जैसी ही पढ़ी लिखी है, सर्वगुण संपन्न है। शादी करके राज करोगे। और हाँ, कल कलकत्ता वाले आपको देखने आ भी रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं भी इस संसार के मायाजाल में फंस जाऊंगा।
क्यों ना अपनी समस्या का समाधान मुनिवर से पूछ लूं? संसार की असारता दुखों की है, अपारता उलझ गए तो रह गए, सुलझ गए तो शाश्वत। रत्न स्वरूप का घर में मन नहीं लगता है। हर पल मुनि श्री का चित्र और चारित्र। इतनी जल्दी काम कर लिया। मेहरचंद जी, आपका पुत्र तो बहुत बुद्धिमान और विवेकवान है। मुनिवर, एक बात कहना है। जब से यह आपके पास से गया है, बड़ा ही खोया खोया रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है। आप ही समझाएं इसे। क्या बात है रत्न स्वरूप, अपने मन की बात बताओ हमें। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब से आपको देखा है तब से बस ऐसा लगता है कि मुझे भी आप जैसा बनना है। क्या आप मुझे अपने जैसा बना लेंगे? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या हुआ बेटा, क्या किसी से अनबन हो गई है? कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये खेल नहीं है, चलो घर, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। नहीं बाबू, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। मुझे तो यहीं इन चरणों में रहना है। आप तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिला दीजिए। बेटा, पहले घर चलो, अपनी माँ से तो पूछ लो। परिवार की बिना इजाजत के तो व्रत भी नहीं मिलता है। नहीं, आज तो मैं व्रत लेकर ही जाऊंगा। अरे रत्न, अभी घर जाओ बेटा, अभ्यास करो। और वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो व्रत है ही। कुछ समय पश्चात व्रत ग्रहण कर सेवा साधना करो। जी गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। मुनि श्री का विहार हो जाता है और रत्न स्वरूप का मन उनके पास जाने को तड़प उठता है। वे मुनि श्री के पास जाने का विचार कर ही रहे थे कि अरे भैया जी, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ जो तुम मुझे ढूंढ रहे थे? भैया जी, महाराज का विहार हो गया है। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि उड़कर महाराज के पास ही पहुँच जाऊँ। अरे लला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। महाराज अभी लावन ग्राम में विराजमान हैं। चलो अपन दर्शन कराते हैं, फिर वो वरासो निकल जाएंगे। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। पर ध्यान रखना, किसी से कहना मत कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, इसलिए चुपचाप जा रहा हूँ। ठीक है भैया, एक बात कहूँ, आप मुझे भी ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दोगे? चलो देखते हैं, मैं लूंगा तो तुम्हें भी दिलवा दूंगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। रत्न स्वरूप और लला जी, जो कि आगे चलकर आचार्य विशुद्ध सागर जी के नाम से मुनि दीक्षा ली, ये दोनों जन में बिना बताए मुनि श्री के पास गांव में जाते हैं, जहां पर मुनि श्री अपनी सामायिक में मग्न थे कि अचानक आंख खुलती है और दोनों चरणों में पहुंचकर नमोस्तु गुरुवर। अरे रत्न स्वरूप, अचानक आप लोग कैसे आ गए? क्या करूं मुनिवर, घर में मन ही नहीं लग रहा था। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में सभी शादी की बात करते हैं, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आप तो मुझे व्रत प्रदान कीजिए। रत्न, अभी जैसी आपकी इच्छा। भला किसी को मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? और मुनिवर, यह राजेंद्र भैया हैं, यह भी व्रत लेने के भाव से आए हैं। इन्हें भी व्रत प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप तो अभी छोटे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, एक सिप ले दो। क्यों पप्पू, तुम्हें मना किया था ना, बिना बताए क्यों आ गए हो? घर में मम्मी देखो कितनी परेशान हो रही है। नमोस्तु मुनिवर, आजकल के बच्चे तो किसी की मानते ही नहीं हैं। चलो बैठो गाड़ी में,
घर चलकर देखते हैं। मैंने तो जो करना था सो कर लिया, व्रत लेना था सो ले लिया। घर में कलकत्ता से लड़की वाले आते देख घर में तैयारियां होने लगती हैं। मम्मी, ये कैसी तैयारियां चल रही हैं? ऐसा कौन आ रहा है घर में? अरे देवर जी, तुम्हें पता नहीं, कलकत्ता से लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मुझे देखने? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। क्या खराबी है मुझ में जो मुझे देखने आ रहे हैं? अरे देवर जी, बड़े भोले हो, कुछ समझते ही नहीं। चलो मैं समझाती हूँ। लड़की वाले तुम्हें पसंद करने आ रहे हैं। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो 3 लड़कियों की फोटो है, सब एक से एक सुंदर हैं। एक काम करोगी भाभी, इन तीनों को, एक को गौरी में, एक यमुना में और एक को कुंवारी नदी में डाल दो। मुझे शादी करनी ही नहीं है। घर में कलकत्ता से लड़की वाले आते थे। जय जिनेंद्र, आइए आइए, स्वागत है, बैठिए। जय जनेंद्र पंडित जी, आपका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है? आपके बेटे के बारे में बहुत सुना है। आपका बेटा अध्यापक है और हमारी बेटी ने भी एमए किया है। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। कहाँ हैं आपके सुपुत्र? जी जरा बुलाइए, हम भी अपनी तसल्ली कर लें। बेटा मीना, बेटा जरा अपने पप्पू को बुलाना। जी पिताजी, अभी बुलाती हूँ। देवर जी कहाँ हो? जल्दी आओ, पिताजी बुला रहे हैं। देखो कौन आया है। पप्पू, जल्दी आओ। जी, आपने बुलाया मुझे? पंडित जी देर क्यों कर रहे हैं? बुलाइए जल्दी हमारे होने वाले जमाई राजा को। यही तो है हमारा बेटा रत्न स्वरूप। पंडित जी, हम नौकर को नहीं, आपके बेटे को देखने आए हैं। यही है हमारा बेटा। अभी साइकिल सुधार रहा था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये दुर्दशा है आपके बेटे की। चलो भाग्यवान, चलते हैं। हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद थोड़ी ही करने आए हैं। एक बार मुंबई पुनः लड़की वाले आते हैं और रत्न स्वरूप को मुनि मुद्रा में ध्यान मग्न देखकर वापस लौट जाते हैं। रत्न स्वरूप मन में दृढ़ संकल्पित होकर मुनि श्री के पास जाते हैं और अपने मन की बात को प्रकट करते हैं। देखिए क्या भावना रख रहे हैं रत्न स्वरूप अपने मन की। नमोस्तु गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपकी छत्र छाया में रहकर जीवन को संयम से श्रृंगारित करना है। ठीक है वत्स, आज से तुम्हारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और दर्शन प्रतिमा के व्रत अंगीकार करो। आज से आप वर्णी जी कह रहेंगे। मम्मी, बाबूजी, आप लोगों ने हमें जन्म दिया, उच्च शिक्षा एवं संस्कार दिए। आपका यह उपकार तो हम जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इस जन्म को सफल बनाने के भाव हुए हैं, जैनेश्वरी दीक्षा के भाव हुए हैं। आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए और कभी किन्हीं क्षणों में आपके कोमल हृदय को दुखाया हो तो क्षमा प्रदान कीजिए। बेटा, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुमको 9 माह कोख में रखा था? तू ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ बेटा। देवर जी, हम तो मजाक समझते थे, आपने तो सच कर दिखाया। आपने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कम से कम घर छोड़कर तो मत जाओ। हम तो सोचते थे हम दोनों तीनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर
नई नई कार्य करेंगे। तुमने यह क्या मन में ठान ली? हमसे क्या गलती हुई जो हमें यूं ही छोड़कर जा रहे हो? भैया मत जाओ ना, मेरी राखी की तो लाज रख लो, ऐसे रूठ कर मत जाओ। मैं आप सभी से पुनः क्षमा याचना करता हूँ कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, आपके सपनों को साकार रूप नहीं दे पाया, परंतु आप विश्वास कीजिए, मैं आपका, अपने समाज, देश और धर्म का कभी अनादर नहीं करूँगा। अपनी आत्मा को संस्कारित करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त करूँगा। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों से क्षमा याचना करता हूँ, वह सभी को क्षमा करता हूँ। सभी मेरे संयम भाव की अनुमोदना करें कि मैं अपने लक्ष्य को संयम व सम्यक्त्व पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर सकूं। गुरु जी के पास जाते हैं, दीक्षा की अनुमति प्राप्त अत्यंत हर्षित होते हैं और होने लग जाती है दीक्षा की तैयारियां, बिनोली और गोद भराई। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सा निखार है, हे पुण्य आत्मा नमन तुम्हें हजार है, देख के तेरी ही लगन हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार
पढ़ा था हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ वसुंधरा द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के वरद हस्त से सिद्ध पद प्रदायी एलक दीक्षा प्राप्त कर रत्न स्वरूप रत्नात्रय के मार्ग पर पड़े। गुरुदेव ने शिष्य की विनम्रता सरलता को देखकर शुभ नाम रखा एलक विनम्र सागर। वह सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जो गुरु दंतादि ऋषि राजों का निर्माण स्थली है, जो बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की आचार्य पदारोहण स्थली और एलक विनम्र सागर जी के पूज्य पिता श्री मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी की दीक्षा स्थली है, तथा वर्तमान में विश्व के प्रथम भक्तामर मान स्तंभ का गौरव जिसे पूज्य उच्चारणाचार्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त हुआ, ऐसी सिद्ध भूमि को हम प्रणाम करते हैं। एलक दीक्षा के उपरांत नगर नगर ऐतिहासिक भक्तामर व पूजन शिविर लगाए। गुरुदेव ने जनमानस के भीतर भक्ति की अलख जगाई। गुरुदेव का तप साधना व संयम की प्यास को देखकर परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने 8 जून सन 2003 में ललितपुर की पुण्य धरा पर गुरुदेव को 28 मूल गुणों से सुसज्जित किया। मुनि दीक्षा उपरांत आपने सैद्धांतिक ज्ञान, अध्ययन, चिंतन, कवि हृदयता, कवि शक्ति के द्वारा मुनि विनम्र सागर जी ने विद्वत्व वर्ग में अपना अभूतपूर्व स्थान बनाया। गुरुदेव के तप, त्याग व वीतराग शासन की प्रभावना से कई कल्याण मार्ग के पथिक मुमुक्षुओं ने गुरुदेव से अणुव्रत आदि ग्रहण किए। पूज्य दादा गुरुदेव ने गुरुदेव की प्रतिभा व योग्यता को परखा। सच ही कहा है, हीरे की सही परख एक जोरी को ही हो सकती है। और शुभ दिन 12 दिसंबर 2010 को बांसवाड़ा की पुण्य भूमि पर दादा गुरुदेव ने पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। जय बोलिए परम पूज्य जीवन है पानी की बूंद के सहस्त्रों छंद के रचयिता भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। गुरुदेव ने स्वयं रत्न स्वरूप से रत्नात्रय धारी की यात्रा पूर्ण की व विनम्र बगिया का सृजन कर विराग आशीष से उसमें कई दिव्य विमल पुष्प खिला रहे हैं, जो हम सभी के बीच अपनी सुगंध को बिखेर हमारा जीवन महका रहे हैं। इस अविराम यात्री की यह अविराम यात्रा यूं ही सिद्धत्व तक चलती रहे। गुरुदेव पूर्णायु, दीर्घायु व चिरायु रहे, यही शुभ भावना है। बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। चलते फिरते तीर्थ धाम है विनम्र सागर, चलते फिरते तीर्थ धाम है विनम्र सागर, विनम्र सागर गुण ज्ञान के सागर, विनम्र सागर गुण ज्ञान के सागर, ज्ञानी गणधर के समान है विनम्र सागर, चलते फिरते तीर्थ धाम है विनम्र सागर, चलते फिरते तीर्थ धाम है विनम्र सागर। कल प्रातः